जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, उठकर बैठ नहीं सकता, बिस्तर पर ही संडास करता है, बिस्तर पर ही पेशाब करता है, बिस्तर पर भी उसको खाना खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। क्या कभी आपने ऐसे रोगी को देखा है? नाम अपन हमने देखा है। फिर तथागत तीसरा प्रश्न करते हैं, क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसको मरे हुए 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं, उसका शरीर सूख चुका है, शरीर नीला पड़ चुका है, बदबू आ रही हो, पी बह रहा हो, मवाद बह रहा हो, दुर्गंध आ रही है, क्या कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है? हाँ, भगवान। तो फिर तथागत कहते हैं, जब आपने 3 प्रकार के लोगों को आपने देखा, आपके मन में क्या भावना है? आपने क्या सोचा? आज इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी ज्वाइंट फैमिली नहीं है, हम सभी एकल परिवार में रहना चाहते हैं, मैं और मेरी बीवी बस। ये आज के युग में चल रहा है। पहले एक ही घर में 25-25 लोग रहते थे और मिलकर काम करते, उनमें कभी विवाद नहीं होता था। लेकिन आज शादी हुई, कल दूसरे दिन अलग, ये प्रथा शुरू। मुझे सिर्फ कहना इतना है, तथागत ने पहली जो बात बताई, बच्चा पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, शरीर कमजोर होगा, लाठी के सारे चलेगा, सारी चीजें होगी। कल हमने भी विचार करना है, आज मैं बच्चा हूं, कल बड़ा होगा, कल मेरी भी शादी होगी, बीवी होंगे, बच्चे होंगे, और कल मैं भी, वो बुढ़ापा मेरे को आने वाला है, कल मैं भी कमजोर से कमजोर होगा, मैं चल नहीं सकूंगा, मेरे दांत गिरने वाले हैं, बाल पकने वाले हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने वाली है। आज जो सुंदर दिख रहा हूं, कल मेरा वैसा सुंदर शरीर नहीं दिखने वाला है। आज मैंने जिस तरीके से अपने बच्चों की सेवा की, उन बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि आज आप बच्चे हो, कल माँ बाप बूढ़े होंगे तो वो आपके बच्चे होंगे, आप उनके माँ बाप कहलाओगे अगर आप उनकी सेवा करते हो। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आज मैं अच्छा हूं, आज मैं अस्पताल, आज मेरे पास में पैसा है, उसका घमंड है, कल मेरे साथ में कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। सृष्टि का चक्र नियम कब बदलेगा, आज अच्छा समय कल बुरा समय कब आएगा, ये पता कर नहीं आता कभी से। किसी ने भी अपने गरूर में नहीं रहना, और ये आज के लोग करते हैं। क्या लेना देना है माँ बाप से, सास ससुर से, चलो अलग, अपन अपनी जिंदगी जिए, और दूरदर्शन। दूसरा है, तुमने कभी ऐसे बीमार व्यक्ति को देखा है? जो बिस्तर पर, मैं तभी कहा, आज हमारे बच्चों को पूछा जाए तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके जाते। बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, रमाई लेके गई, बाबा साहब नहीं थे, डॉक्टर ने बोला पहले बच्चे की फीस दे, तब तेरे दूसरे बच्चे को हाथ लगाऊंगा, देखूंगा क्या उसको, रमाई नहीं दे पाई, उसका बच्चा बोल। आज तो तुम्हारी परिस्थिति बाबा साहब को नहीं से वैसी, आज तो बहुत अच्छी। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो, बीमार हो, तो हमने उनकी दवा करना, उनका इलाज करना, उनकी अच्छी सेवा करना, उनको अच्छा खाना खिलाना, ये बच्चों का कर्तव्य है। अगर आज हम उनकी सेवा नहीं करते तो कल हमारे ये बच्चे जो आप आज कर रहे हो ना, वो बच्चे आपकी खुली आंखों से सारी चीज देखते, जैसे घर में सारी चीजें होती है, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसे ही करते हैं। ये समझने वाली बात है, सीखने वाली बात है। मैं जिनके साथ में जैसा करूं, मैं मेरे माँ बाप के साथ में गलत करता हूँ, सास ससुर के साथ में गलत करता हूँ, कल मेरे बच्चे भी आने वाले समय के अंदर में, जो आज जवानी के जोश मेरे ध्यान में नहीं रहता, लेकिन कल वो सारी चीजें उनके साथ में घटता है उनके साथ। ये हकीकत है, यही करो यही करो, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। तो हमने हमेशा अपनी तैयारी, चाहे वो बीमार हो या कुछ भी हो, हमने मदद करना चाहिए। हम जो सहकार्य कर सकते हैं, दवा का दे सकते हैं,
खर्चा दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो अपने शक्ति मदद हो सकता है हमने वो मदद करना, वो सेवा हमें करनी चाहिए। तथागत बुद्ध को भी एक भिक्षु के बारे में मालूम पड़ा था, कोई उसके पास में नहीं जाता था, वो बिस्तर पर ही संडास कर रहा था, बिस्तर पर भी लेटरिन करता था, उसको उठने की भी ताकत नहीं थी, इतना कमजोर हो चुका था। तथागत बुद्ध खुद गए, उसको उठाया, सारे भिक्षु नाक पर कपड़ा लेके खुद खड़े थे, तो बदबू आ रही थी। बुद्ध ने उसको नहलाया, धुलाया, साफ कराया और स्वच्छ कपड़े के ऊपर में उसको बिठाया और उसका इलाज करवाया, उसको दुरुस्त। ये चीज होनी चाहिए। आज मेरे साथ में होगा, कल आपके साथ। आप अच्छा करोगे उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, आप बुरा करोगे उसके रिजल्ट बुरे आने वाले हैं, ये आप ध्यान रखें। तीसरी चीज, आपने कभी ऐसे व्रत व्यक्ति को देखा है जिनको 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो चुके, सिर्फ पीठ भरी है, मवाद आ रहा है, दुर्गंध आ रही है, नहीं मारना पड़ा किसी आज नहीं। और हर आदमी मौत से डरता है, चाहे कितना भी पैसा कमाए, अरबों रुपए कमा ले, चाहे यहाँ का अंबानी क्यों ना हो, टाटा बिरला क्यों ना हो, उसके पास में अरबों रुपए रहने के बाद में भी अपनी जिंदगी नहीं बचा सकता। माइकल जैक्सन का नाम सुने थे ना आपने, डांसर। उस माइकल जैक्सन ने अपने शरीर के 350 सर्जरी किया था, निग्रो था, काला था, गोरा बनने की, और 150 डॉक्टर पार के रखा था। हकीकत बता रहा हूं, ईमानदारी कहानी नहीं है। 150 डॉक्टर, उसका पानी कोई डॉक्टर चेक करता था, खाना कोई डॉक्टर चेक करता था, उसका हर चीज बिना चेक किए। और उसको उसने बोला था, ये जो डॉक्टर की टीम पार के रखे थे, ब्लड डोनेशन करने वाली टीम उसने पार के रखा था, मैं 150 साल जीऊंगा, 150 साल मुझे कुछ नहीं होगा। 150 डॉक्टर रखने के बाद में भी वो 55 साल नहीं जी पाए। आप विचार करें, पैसों से बर्बाद हो गया, मरना तो तय, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से जाएगा, लेकिन विचार ये करना है, जब तक जिंदगी है तब तक मैं किसी का बुरा ना करूं, मैं हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करूं, हर किसी के साथ में अच्छा रहूं और हर किसी की मदद करूं। अगर ये भावना अगर आपके दिल में है तो आप सब विधि को प्राप्त होगे, नहीं तो फिर वो अवस्था तो है जो 10 दिन पड़ा हुआ है, मवाद बह रहा है, कुछ बह रहा है, दुर्गंध आ रही, बॉडी सड़ रही है, ऐसी अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। ये समझने वाली बात है। और आज जो आदमी मर जाता है, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, मर गया, मैं तुम्हारे को बुला भैया पानी पिला देगा, जिंदगी भर तो कान 2 रोटी नहीं खिलाई होगी, पानी मांगा हो तो पानी नहीं दिया होगा, लेकिन मरने के वक्त से पानी पिला। अब मेरे को एक चीज बताइए, मरा हुआ आदमी पानी पीता है? मेरी बात कर दो, किसी डॉक्टर को जाके पूछ लो, बड़े से बड़े डॉक्टर को पूछो, मरा आदमी पानी पीता है क्या? फिर मरे हुए आदमी को पानी क्यों पिलाया जाता है? विचार करने वाली बात। फिर हम लोग क्या करते हैं कि भैया उसको मैयत निकालना है, कपड़े लेने के लिए जाते हैं लोग, कपड़े लेकर आते हैं, जो कपड़े लेने वाले 5 लोग इतना बड़े होशियार है, जो कपड़े लेने वाले पैसे रहते हैं ना, उसी में नाश्ता करते हैं और उसी में पीकर आते हैं, बिना किए आरती को हाथ नहीं लगता। अब मेरे को एक चीज बताइए, अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शादी में तो हल्दी लगाई आप धूमधाम से, अब नहलाने का समय आता है तो हल्दी क्यों लगाई जाती है? अब कौन सा उसको सुंदर दिखाना है आखिरी समय में, किसको पसंद करना है, उसको क्यों लगा रहे? अगर आदमी मर गया तो औरत की चूड़ियां तोड़ दी जाती है, उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया जाता है, और गलती से औरत पहले मर गई तो आदमी का क्या तोड़ने वाला है, क्या तोड़ने विचार कीजिए ना।
भाई हम यहाँ पर स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं, तो समानता होनी चाहिए ना। जब आपने मंगलसूत्र पहना कुछ पहना तो मैंने मेरे को कुछ पहनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं। अब आदमी मर गया तो उनका मंगलसूत्र तोड़ते, अबे शरीर तोड़ना ही है तो पहनाना क्यों, पहनाना क्यों? अरे ये तो विश्वास वाली बात है ना। भाई जब आप मंगलसूत्र पहनाने के पहले ही एक पुष्पमाला को लेकर आपने एक दूसरे को पति पत्नी मान ही लिया है, तो फिर बाकी जिसकी गरज क्या है? हमको विचार का नहीं कर सकते, हमको तो फिर हल्दी नहीं लगा, माथे पे सिक्का नहीं लगा, मुंह में पान नहीं डालना है, मुंह में मनी नहीं डालना है, नहीं डालना है, ये सारी। और हम जो सिक्का लगाते हैं ना, हम राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान कर रहे हैं। पहले तो मुरमुरे के साथ में सिक्के फेंके जाते थे, क्यों फेंके जाते? आज वो किसी भाइयों को पूछोगे ना, किसी को वो भी नहीं बताएंगे आपको। मुरमुरे लाई इसलिए फेंकी जाती थी कि पहले हमारी कोई शमशान भूमि नहीं थी, हमें कोई अपने खेत में जलाने नहीं दिया जाता था, किसी की मैयत होगी और हम लोग उस लाश को लेकर वो सब दूर जाना पड़ा, खटिया के ऊपर में लेके, तब तो बास भी नहीं, खटिया पे लेके जलाने के लिए या दफनाने के लिए। और आज तो साधन है हमारे पास में आने जाने के लिए, बहुत उस समय कोई साधन नहीं है। शाम को एक बस चलती थी, सुबह चली तो शाम को एक चली बस, बाकी कोई नहीं। तो दूर दूर से आने वाले लोग जो लेट पहुंचने वाले थे, तो अगर हम लाई मुरमुरे फेंकते थे तो वो लाई मुरमुरे के माध्यम से शमशान भूमि तक पहुंचता, जहां उसको जलाया जाता। तो मेरा दावा है, आज ये लोग कर रहे हैं ना, फेंकते, पूछो क्यों फेंका जाता है, नहीं बताएगा। उससे कह रहे भाई आज तो हम पहले अनाउंस कर देते हैं, पुराने घाट पे लेके जाने वाले हैं, उस घाट पे लेके जाने वाले तो लाइव मोबाइल पे क्या गलत है? वो तो खाने की चीज है, फेंके क्यों? विचार करना है। और आज उनको दूसरी चीज भी पूछो, लौंडी लेके जाते हैं जिसमें गोभी जला के लेके जाते, क्यों लेके जाते? वो भी नहीं बताना। पहले के जमाने में माचिस नहीं थी, पत्थर को रगड़ रगड़ के आग जलाया जाता था, सब उससे कंडे जलाए जाते, कंडे गोबरी इससे जलाए जाते थे, काफी समय तक उसमें आग जलती थी, पकड़ के रखते और उससे कागज वगैरह जलाकर बाकी चीजें उसको पेड़ को जलाया जा सकता। आज सारे साधन, आज तो डीजल पंप के अंदर मशीन से भी जलाया जाता है, 2 घंटे आधे घंटे के अंदर आपको बॉडी मिल जाती है, सारी चीजों से। आज सब रहेंगे, हम उसको प्रथा ही नहीं छोड़ना चाहते ना, परंपरा से नहीं देना, भले उनका मतलब उनको मालूम ना हो, लेकिन वो सारी चीज। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जला दी, वहां से हम वापस घर आए, जलाने के वक्त में भी आने के बाद ये ना रे शेवटी पानी टाकून दे, अब वो रुमाल कैसा है, कपड़ा कैसा है, कौन सा पानी ये और डाल दूंगा। मुर्दा पानी नहीं पीता ना भाई, जब पीता था तो कोई पिलाता नहीं था, लेकिन जब नहीं पीता है तो सब पूरा पूरा के पिला दे, ऐसा क्यों? और ये भी देखा तो उसके शौक पानी जो करता होगा, वो बीड़ी पीता तो बीड़ी रख दे, दारू पीता है दारू रख दे, क्या क्या शौक करता था और क्या क्या रखो गया। ये सारी चीजें अंधश्रद्धा वाली है, इसका कोई मायना नहीं है। और दूसरी चीज हम लोग करते हैं, जिसने कभी बिहार नहीं आया हमें जिंदगी भर, तो मरने के बाद उसको बिहार का रास्ता क्यों दिखाते हैं? जो कभी बिहार नहीं आता उसको बिहार का रास्ता क्यों दिखाते हैं? जो नहीं दिखाना चाहिए, क्यों करना चाहिए? लेकिन हम जलाने के बाद में जब हम घर आते हैं, घर आने के बाद में घटना घटती है। तो हमारे यहाँ क्या पद्धति की भी, अब चलो कुछ बस्ती के लोग पैसा जमा करते हैं, ऊपर घाटा बोल बनाते थे, अपने घर आई पद्धति तो वो बनाए तो घर के लोग पात्र देते या चौक में छोड़ गया, देते नहीं देते? क्यों देते?
जो रात भर से मारा था इससे सुबह भुका हुआ ऐसे देते क्या उसको छोड़ने के लिए? काहे के लिए दे रहे हो उसे? कौन खाने वाला है? क्या दे रहे हो उसको? पोषने वाला है क्या? विचार करने वाली बात है। ये सारी चीज करने के लिए तो भुका होगा उसको खिला सकते हो, लेकिन वो बात ले रहे छोड़ने नहीं, वो करने की जरूरत है। दूसरे दिन जब हम अस्थि विसर्जन की बात करते हैं, क्या होता है? अस्थि विसर्जन की जब बात आती है तब 4 लोग जाते हैं, फिर उसमें क्या लेके जाते हैं डब्बे के अंदर? दूध भात दही भात जो कुछ भी लेके आते। क्या गरज है? क्यों लेके जाते दूध भात? रात को तो नेवर छोड़ के आए थे ना, तो सुबह के नाश्ता देने जा रहे उसको? क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यों लेके जा रहे? ये चीज मेरे घर में भी हुई थी। हम किसी यहाँ थे, उनके सब मेरे सब बाजी में बोला, मैंने पूछा भाई क्यों करना है? हालांकि मेरे से बात करने में हिचक जाते थे, मैंने पूछा क्यों करना है? क्यों लोग करते हैं? लोग क्यों भी बोलते मैं को दूंगा क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर कैसे? मैंने बोला मेरे को लॉजिक समझाओ तो मैं करूंगा। कुछ बताने को तैयार नहीं, लोगों की बात कर रहे थे, मैंने नहीं माना। तो ये सारी चीजें अंधश्रद्धा वाली है। रही बात, अब किसी को पूछोगे बोले उससे कलजा जलाए देना तो अग्नि शांत करना पड़ता है, इसलिए दूध भात दही भात डालना पड़ता है। दूध भात दही भात डालने क्या कर भैया 2 बकेट पानी डालते हैं वहां पे, अग्नि शांत हो जाएगी। और फिर हम लोग क्या करते हैं? पूरी की पूरी राख समेट। नाम क्या है? राख विसर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राख विसर्जन तो हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग अस्थि विसर्जन बोलते हैं। जब हम बुद्धिवादी है तो हमको विचार करने की जरूरत है। बुद्धिज्म में 3 प्रकार से मैयत की जाती है। उसके संस्कार 3 प्रकार से होता है। जड़न जड़न तो उड़न। जड़न देने जलाना, गड़न देने गाड़ना और उड़न देने, ये दूरबी व्यवस्था अगर हम नहीं कर सकते, हमारी ताकत नहीं है करने की, तो फिर चित्त को लेकिन हम उड़न वाली चीजें नहीं करते, जड़न और गड़ती करते हैं। तो ये सारी चीजें करते अस्थियां लेकर आए। फिर क्या करते हैं? अस्थियां लेकर आ गए, उस वहां पर भी अगरबत्ती मोमबत्ती वहां लगा के उसको आग वार लगा के हम लोग नदी पे आते हैं। नदी पे आने के बाद में पूरी की पूरी बोरी सही हम लोग नदी से। अब विचार कीजिए थोड़ा सा, आप बुद्धिवादी हो, बहुत लोगों को बुद्धिवादी कहा जाता है कि आपको दिमाग है, आप बुद्धिमान हो, तो हम नदी प्रदूषित कर रहे या शुद्ध? विचार करने की बात। हमको ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारा काम होता है, हमने अस्थि लेना, एक पॉलिथीन में लेके आना, नदी के 5 फीट इधर में हमने गड्ढा खोदना, 2-2.5 फीट का हमने उसमें डाल देना, पानी छोड़ देना, गड्ढा हो जाता। हमें नहाने की भी जरूरत नहीं, वंदना लेकिन वो अस्थि छोड़ने के बाद में एक प्रकार घटता है, दिया छोड़ने वाला। छोड़ते ही नहीं छोड़ते। क्यों छोड़ते? आपने भी पूछा क्या? पूछना चाहिए ना, तर्क करना ही तो बहुतों का काम है। हमने पूछना चाहिए दिया क्यों छोड़ते? अपने आप में बड़े पैमाने में चलता है। मेरे को भी बोला गया था, मेरे घर में मेरे माँ का दिया छोड़ना पड़ता है। मैं बोला क्यों छोड़ूंगा भैया? नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना पड़ता। बोला क्यों छोड़ना पड़ता? मेरे को बताओ। तो मेरे को पता है, बोले दिया इसलिए छोड़ना पड़ता कि अगर नजदीक में जाके डूब गया है, बुझ गया, ये समझ लेना उसकी कोई तो इच्छा रही गई, और दूर जाके बुझ गया तो ये समझ जाने के लिए उसकी जिंदगी इतनी। फिर मैंने कहा किसी एक मैं तो मैं गया था, नाम नहीं बताता मैं आपको। तो मैंने जब सारी एक दिन पहले दिन मेरा सारी सुने, सिक्का मत लगा, हल्दी मत लगा, मैं पानी मत डालो, मनी मत डालो, मैं सारी चीज सुनी। दूसरे दिन मैंने कहा भाई ये दिया नहीं छोड़ना। मेरे को बोल देगा पर इतना कल से आपको सुन रहे, आप आपस में नहीं बोलोगे। तो लोगों को कैसा लगा, ये आदमी तो बड़ा बेवकूफ है, अपने हाथ से अपनी बेइज्जती करा रहा है। लेकिन ये मेरी बेइज्जती नहीं, मेरा काम है, जहाँ गलत हो रहा हूँ ये मेरी जवाबदारी है।
कि जो गलत हो रहा है वहां पे मैं उसको टोकूं। मैंने बोला, उसने नहीं माना। मैंने जब वो नहा धोकर ऊपर आके बैठ के मैं उसके बाजू में गया और बैठा, भाई मुझे बता दिया कुछ, अगर मेरे को पटेगा तो मैं एक इंतजार नहीं छोड़ने लगा हूं, मुझे क्या दिक्कत है उससे? वो बोले तुमको नहीं मालूम दिया क्यों छोड़ते हैं? बोले नहीं, बोले दिया इससे छोड़ते हैं, अगर नजदीक में जाके दिया बुझ गया या डूब गया तो समझ लेना उसकी इतनी जिंदगी, वो समय से पहले गया और दूर जाके डूबा बुझ गया तो समझ लेना वो उसकी जिंदगी इतनी। मैंने बोला यार बेवकूफ आदमी, ये मरने के बाद में दिया छोड़ने का क्या आवश्यकता है? सब उसकी जिंदगी तुम नाप रहे हो। जब माँ के घर में था तब नदी में दिया छोड़ दो, टेप लेके गिनना था कितने दूर दिया जा रहा है, कितने समय क्या पूछ रहा है, तो उससे एक अंदाजा लगाना था वहां से कि कितने साल जिएगा, कितने साल में मरने वाला है बोल के। मरने के बाद में छोड़ने का क्या मतलब है? विचार करने वाले। तो ये सारी चीजें इसका कोई मतलब नहीं है बुद्धिज्म के अंदर में, या आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको मना करना ये हम लोगों का। उसके बाद में छोड़ा वोड़ा खा के तुम घर आते हो, तो तीसरा दिन का प्रोग्राम। मैं ये बोलता हूं कि हमारे बीच में कुछ उच्च शिक्षित नालायक लोग जो तीसरा दिन नहीं करते, तीसरा दिन तो करना भी नहीं चाहिए, मैं ये बोलता हूं, लेकिन तीसरा दिन तो नहीं करते, लेकिन ओबीसी हमारे यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आता, इसलिए 14 भी करना है। ऐसे भी नालायक लोग हमारे बीच में हैं, पढ़े लिखे लोग। क्या मतलब है? अब एक चीज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे घर में हुआ, तो बोले मेरी बहन में करेगा नहीं क्या? माँ बोले कि तू नहीं करेगा क्या तीसरा दिन? बोला मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? मैं क्या करूँ? बोले दूसरे क्या खाना खाने जाता तो? मैं दूसरे के यहाँ खाना खाने 13 का 14 का तीसरे दिन का अगर ये मेरे को बुलाते हैं और ये सोचकर बुलाते हैं कि मेरे घर में कोई मरेगा तो ये मेरे को बुलाएगा, कितनी अच्छी सोच रखता है मेरे बारे में, कितनी अच्छी सोच रखता है। क्या इसके घर का कोई मरे ये मेरे को बुलाए तो मेरे घर के मरने की सलाह देगा ना, कोई ना कोई मरेगा बोल। तो ऐसे लोगों ने मेरे को नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे लोगों ने हमको नहीं बुलाना चाहिए। मैंने एक सीधा और सरल सवाल किया, आप लोगों के समझ में आया। मैंने तमाम मेरे घर के 20-25 लोग बैठे हुए थे, मैंने सीधा उनसे किया मेरे एक सवाल का जवाब दे दो मेरे को, और वो सही से जवाब मिल गया मेरे को, मैं सारी चीजें करने के लिए। मैंने एक सवाल किया, मुझे बताइए बुद्धिज्म जीवित लोगों का धर्म है या मरे हुए लोगों का धर्म है? बुद्धिज्म जीवित लोगों का धर्म है या मरे हुए लोगों का धर्म है? जीवित लोगों का धर्म है। जब बुद्धिज्म जीवित लोगों का धर्म है तो हमें जो कुछ भी करना है वो जिंदा रहते हुए करना है, मरने के बाद में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। ये चीज आप ध्यान में रखें। जो लोग मरने के बाद में करते हैं उन लोगों ने चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, प्राध्यापक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, वो अपने माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर करता है, सड़क के किनारे कहीं तो मरता, उसका इलाज नहीं करता, भूखा है तो खाना नहीं देता, बीमार है तो इलाज नहीं करता, दवा नहीं करता, और जब मर जाते हैं तो लोग डॉग करने के लिए, और वो इसलिए भी करते हैं, मानसिकता उसके पीछे ये भी है, अब मैंने तो मेरे माँ बाप को दुख दिया, उनका मैंने कुछ भी सेवा नहीं की, उनको तड़पाया हूं, तो मरने के बाद में उसकी आत्मा तो मेरे को नहीं सुनाई, तो ये डर के मारे सारे ढोंग करना, ये सारी चीजें बुद्धिज्म के अंदर में मान्य है। हमको तीसरा दिन भी करना नहीं करना, 14वीं दिन हमको ये सारी चीजें करनी है। जो कुछ भी करना है हमको जीते जी करना है। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मेरे सास ससुर बूढ़े हैं, बीमार है, कन्या पे है, उनकी कितनी सेवा कर सकते उतनी करो, वो आपको मिलेगा। आप उनकी सेवा करोगे तो आपके बच्चे आपका करने वाले हैं, तो वो भी आपका नहीं करने वाले। ये सिस्टम का चक्कर, ये समझ लीजिए इस बात को। तो मैंने वो सारी चीजें नहीं की, मेरे बच्चे का भी 4 महीने पहले हुआ, सारे लोग हमने वो सारी चीजें नहीं की, ना हल्दी लगाया, ना पॉइंट डालने दिया, ना कुछ करना, ना सारी चीजें नहीं की। जब हम लोग ये सारी चीजें,
मैं ये कराना शुरू किया ये सारी चीजें, मैं तब भी बता रहा था, मैं अब भी बता रहा हूँ। बहुत से लोग आते हैं, बात करते चले जाते हैं। मेरे को यहाँ लोगों ने टटोला, ताई को मालूम होगा, मैं जब ये सारी बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, इसकी मेरे को कोई गलत नहीं। मैं जो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, वो खुद में कर रहा हूँ। अब गर्मी का दिन है, आप देखते हो ना, गर्मी के दिन में मटका खरीदने जाते हो, मटके को परख दो ना, बजा के दब बसता तो नहीं, इसमें पानी ठंडा नहीं हो सकता। जो मटका टंडन बसता है, इसमें पानी ठंडा हो सकता है, वो मटका आप खरीदते हो। मैं बार बार आपको मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, कि मैं खुद इसको अमल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये देखने की जवाबदारी आपको। आज कनाच होकर कामटी रहने गया, तो यहाँ के लोगों ने मुझे वहां आके देखना शुरू किया, ये दिवाली कर रहा है, होली कर रहा है, मतलब होली के दिन तो कार्यक्रमों में रहता हूँ। पाड़वा के दिन आप लोग तो रंग खेलते होंगे, पाड़वा के दिन कुश्ती करता है। और लोगों ने मेरे पे आरोप लगाया, तो हमारे खाने पीने में बंद कर, खाने पीने में बैन लगा। एक दिन आप अगर मटन नहीं खाओगे तो मरने वाले नहीं। आज ये जो सारी चीजें संस्कार में हमने आपको बताई, ये चीजें हमारे लिए बहुत प्रेरणा रखती है कि हमने करना है। बुद्धिज्म के अंदर सारी जीवित मरने के बाद का बुद्ध ने कुछ भी नहीं बताया क्या होने वाला है, उसने जीवित बना। जिंदा रहते हुए हमारे एक दूसरे के संबंध कैसे होने चाहिए, हमने एक दूसरे के साथ में कैसा रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी बातें बुद्ध ने बताई। मरने के बाद बुद्ध ने कुछ भी नहीं बताया। तो हमें जो कुछ भी करना है जीते जी करना है। कपडे बिपडे मुंडन वाला ते सांगा सर, मुंडन भी करते हैं और कपड़े लत्ते भी देते हैं नदी पर। वो दुपट्टा जो बोलते हैं ना, तुम देते हो, वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। क्या करोगे? केस पण देतात ना सर। एक मैं बताते वक्त एक बात मैं बोल रहा हूँ, पद्धति कामटी के अंदर बताइए। कामटी में अगर कोई मर जाता था अपने एरिया में खासकर, तो कामटी के जिस घर में महिला होती थी उस घर में महीना भर चूल्हा नहीं जलता। हर आदमी एक एक दिन अपने अपने घर में से पूरे परिवार को खाना खाने के लिए आंदोलन 14 बीघा 13 बीघा जो लोग आज बोलते हैं कि करना चाहिए तुमको, मैंने भी बोला था अपने रिश्तेदारों को कि ठीक मुझे करने की जरूरत है, आप ऐसा करो ना, एक दिन मेरे परिवार को अपने घर खाना खाने लो, एक दिन आज उसके लिए कल उसके लिए, तो सब रिश्ता रेखा चला ना, महीने 2 महीने तो मेरे घर में चूल्हा नहीं चलने वाला। ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये मैं दुख में हूँ, मैं 1000 लोगों को 25,000 रुपया खर्चा करके खाना खाने के लिए बोला हूँ, मेरे घर में मैं खुशी मनाऊं, क्या करूं? आप नहीं बुला सकते खाना खाने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमको समझने वाली जो गलत चीज है, गलत परंपरा है, वो तोड़ने का काम बहुत परंपरा, और हम तोड़ते भी आए बहुत सी परंपराओं को। आज भी हमें ये जो गलत करना चाहिए, शादी भी हल्दी लगाना, मंगलसूत्र तोड़ना, हरी चूड़िया तोड़ना, ये सारी चीजें करने की हमको बताइए। ये सारी चीजें हम लोगों को सादगी पूर्ण तरीके से अपना जीवन, ये 5 संस्कार है, और ये 5 संस्कार बहुत आसानी से आते हैं। और मैं ये 5 के प्रमेय से इतना ही कहना चाहता हूँ, ये 5 संस्कार भी हमने बौद्धों की तरह अगर अपनाए तो आपकी एक अलग पहचान हो जाएगी कि आप बौद्ध हो। आज इन 67 सालों के अंदर में 1456 को बाबा साहब ने हमको बौद्ध होने की दीक्षा दी, और आज भी कोई हमको बौद्ध बोल के पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि इन 67 सालों में हम लोगों ने अपनी बौद्ध की पहचान ही नहीं बनाई, निर्माण ही नहीं की, अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी हम निर्माण नहीं कर पाए। आज दूर से मुसलमान आ रहा तो पहचान सकते कोई मुसलमान भाई आया, सिख आ रहा तो पहचान में आता है, ईसाई आ रहा तो ईसाई भाई पहचान में आता है, हिंदू आया तो वो पहचान में आता है, हमारा कोई भाई आया तो पहचान नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने अपने संस्कारों पर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे हमारी आइडेंटिटी निर्माण हो सकती, जिसे हमें बोल बोल के पहचाना जा सकता था। वो सारी चीजें आज हम लोग कर नहीं पाए, और हम लोगों ने क्या किया, सारे हम हिंदू धर्मों के कर्मकांड हम लोग यहाँ पर करते रहे, हिंदू धर्म को खत पानी देते रहे, सींचते रहे, और बुद्धिज्म को दफनाने का काम किया, बुद्धिज्म को दफनाने का काम किया।
आज जब जागे तब सवेरा। हमको ऐसा लगता है कि कल तक हम गलत थे, तो आज हमें संवरना चाहिए। कल हम लोग जो गलत प्रथाएं मान रहे थे, हम उसको दूर करना है, और आज बौद्ध धर्म को सींचने का, उसको फैलाने की जवाबदारी हमारी है। और आने वाले समय के अंदर में हम लोग बोध बोलकर अपनी एक नई पीढ़ी, एक आदर्श पीढ़ी हम लोग तैयार करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, सारा विश्व बौद्ध धर्म की ओर झुक रहा है, बुद्ध की ओर झुक रहा है। हमारा क्या आदर्श होना चाहिए? और आज जो उनके सामने चित्र होगा वो विषय होगा लॉन्डो में जो बुद्धिज्म ले रहे हैं कि आज जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आज वो 36 कोटि को मानता होगा तो फिर उनका क्या फायदा है? वो सारे 36 कोटि छोड़ के बुद्धिज्म स्वीकारने को तैयार है और हम 36 कोटि छोड़ने को तैयार नहीं हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो हमको अपने आप में सुधार करना है, हमें बौद्ध बनना पड़ेगा, पंचशील अपनाने पड़ेगा, भविष्य के बाबा साहब ने हमको उसको मानना पड़ेगा, बौद्ध संस्कारों को अडॉप्ट करना पड़ेगा और इन बच्चों को देना पड़ेगा। इसके लिए हमको हर रविवार हमको बिहार में आना पड़ेगा। हम बिहार में बुलाते हैं, समाज के लोग आते हैं। आज बिहार में कौन जाता है? जो गड्ढे में जाने आते वो बिहार में आते हैं, जिनको बिहार में आता है वो घर में बैठते हैं। आज अगर आप लोगों को बिहार में आने के बोले तो घर की कहानी छूट जाएगा। वो सीरियल जाएगा ना, फुर्सत नहीं है। फुर्सत किस बात से? एक घर थोड़े सीरियल देखने से बेहतर है कि बिहार में परिवार के वक्त हो रहे ऐसे सीरियल देख के। तो हमको ये सारी चीज देखने की जरूरत नहीं है। जब जागे तब सवेरा। अब लगता होगा कि हमने कल तक गलत किया, तो हमको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। ये संस्कार बताया, समय हो चुका है। कभी आऊंगा फिर त्योहारों के ऊपर मैं बात करूंगा कि बौद्धों के त्योहार कौन से हैं, कौन से त्योहार करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, फिर अपन उसके ऊपर में बात करेंगे। आज इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों में यही विराम देता हूँ। जय हिंद।